हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारी स्टैटिक जीके और जीएस की एक स्पेशल सीरीज़ चल रही है। तो उसकी ये जो है आज क्लास नंबर 4 होने वाली है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी जो है हमने आज यहाँ पर ऐड किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये इनमें से कौन से खेल के साथ में एसोसिएटेड है, यानी कि कौन से खेल से साथ में संबंधित है। ऑप्शंस हैं कुश्ती, फुटबॉल, कबड्डी या फिर हॉकी। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स के टॉपिक में से जो है एक क्वेश्चन आपको डिफेंस में देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी से संबंधित है और ये जो है प्रतिवर्ष होने वाली पुरुषों के द्वारा खेली जाने वाली एक प्रतियोगिता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो मलेशिया के एक सुल्तान थे अजलान शाह, उनके नाम पर जो है 1983 में की गई थी। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपको गिवन है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ म्यांमार। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ठीक इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस से जो है आप लोग आइडिया भी लगा सकते हो कि किस लेवल के और कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो म्यांमार की मुद्रा पूछी जा रही है, तो ऑप्शंस हैं बाल्बोवा, यूरो, कोर्डोबा या फिर क्यात। तो म्यांमार की जो मुद्रा होगी वो होगी क्यात। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्यात। चलिए बाकी के ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो बाल्बोवा जो है ये आपके पनामा देश की मुद्रा है। यूरो जो है ये आपको पता होगा यूरोपीय संघ की मुद्रा है। और कोर्डोबा जो है ये निकारागुआ नामक एक देश है, उसकी मुद्रा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है कि मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष जो है लाहौर प्रस्ताव पास किया गया था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1940, 1928, 1906 या फिर 1936। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि नेवी एमआर और एयरफोर्स XY ग्रुप दोनों में आ चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि 23 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जो था वो लाहौर के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन के अंदर जो है एक अलग देश की जो है मांग की गई थी, यानी कि पाकिस्तान का जो है प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1940। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन गिवन है कि भारत ने जो है इनमें से कौन सी जगह पर अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। आई होप कि आप सभी को जो है इसका राइट आंसर पता होगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन हैं राजमुंद्री, पोखरण, सांची या फिर धौलपुर। तो भारत ने जो है अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और कब किया था तो याद रखिएगा 18 मई 1974। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि सबसे भारी तत्व कौन सा है। ऑप्शंस हैं तांबा, लोहा, चांदी या फिर यूरेनियम। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। परमाणु भार के आधार पर जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व जो है वो यूरेनियम है, जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होता है। और इसका जो है परमाणु क्रमांक याद रखिएगा 92 होता है, और जो आपका इसका परमाणु भार होता है वो 238 होता है। ठीक है, और परमाणु भार क्या होता है तो याद रखिएगा प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, उनका जो ऐड होता है, यानी कि उन दोनों की जोड़ जो होती है उसी को जो है परमाणु भार कहा जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो ज़्यादातर खट्टे फल जैसे कि स्ट्रॉबेरी और आलू वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। तो खट्टे फलों में जो है कौन सा विटामिन होता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी जो होता है ये आपको खट्टे फलों में देखने को मिलता है। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी आपके नेवी एमआर और कोस्ट गार्ड दोनों एग्जाम में आ चुका है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य जो है वो अपनी महान ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए थे और उस ग्रंथ का नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थशास्त्र या फिर मनुस्मृति। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री या फिर जो गुरु थे कौटिल्य, जिनको कि चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, वो अपनी महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है ये एक पुस्तक है जो कि राजनीति के ऊपर आधारित है और जिसमें कि मौर्य काल के बारे में जो है महत्वपूर्ण विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये कालिदास जी की जो है प्रसिद्ध एक रचना है। ठीक है, और कामसूत्र जो है ये वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है और मनुस्मृति जो है ये क्या है, तो ये हिंदू धर्म का जो है एक विधि ग्रंथ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि पानीपत का जो पहला युद्ध था ये इनमें से किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत के अगर पहली लड़ाई की बात की जाए तो याद रखिएगा कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जो है दिल्ली का जो सुल्तान था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये हुआ था। ठीक है, और पानीपत की जो लड़ाई थी ना, इसको भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थी उनमें से एक माना जाता है, जिसमें कि बाबर की जीत हो गई थी और भारत में जो है मतलब कि यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी और बाबर। देखिए महत्वपूर्ण युद्ध जो है उनमें से भी क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को भी जो है आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित में से किसे जो है लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड इन तीनों एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या फिर अशोक। इनमें से किसे जो है भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। देखिए प्रसिद्ध गुप्तकालीन शासक जो समुद्रगुप्त था उसको जो है अपनी विजय और जो है रणनीति के कारण, जो युद्ध की रणनीति थी उस कारण से जो है उसको मतलब कि जो विसेंट स्मिथ थे उन्होंने जो है भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने के लिए जो है काफ़ी सारे आपको जो है स्रोत देखने को मिलते हैं, जिसमें कि प्रयाग प्रशस्ति वगैरह फेमस है। ठीक है, तो इतना ही आप लोग जो है इसमें ध्यान रख सकते हो। वैसे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है कि 1853 में जो है अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग जो है कहाँ बनाया था, जहाँ पर पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं बॉम्बे से ठाणे, बॉम्बे से पुणे, बॉम्बे से नासिक या फिर पुणे से ठाणे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि भारत में जो रेल चलाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी, और जो पहली रेल थी ये आपके 1853 में, ठीक है, बम्बई से ठाणे तक जो है इन दो स्टेशन के बीच में यहाँ पर चलाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे से ठाणे। और लॉर्ड डलहौजी का नाम जरूर से याद रखिएगा क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को लेने के लिए जो है आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनका जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शंस हैं बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर अरुण। ठीक है, तो अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें ना तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। लेकिन ये याद रखिएगा कि सौर मंडल के जो टोटल 8 ग्रह हैं उनमें से बुध और शुक्र इन दोनों का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन नंबर बी में मंगल दिया हुआ है ना, तो मंगल के याद रखिएगा 2 उपग्रह हैं जिनका कि नाम है फोबोस और डिबोस। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि द सुंदरवन डेल्टा जो है ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शंस हैं असम, उड़ीसा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर जो है समुद्र के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये जो है वो भारत के जो एक राज्य है पश्चिम बंगाल
वहाँ पर और बांग्लादेश में जो है अवस्थित है। ठीक है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा जो है भारत के पश्चिम बंगाल में और उसके अलावा जो है बांग्लादेश में भी पड़ता है। ठीक है, और इस डेल्टा का जो नाम है ना सुंदरबन, ये वहाँ पर सुंदरी वृक्ष की जो है अधिकता के कारण जो है रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छे और इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बार बार ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को जरूर से देखिएगा और एंड में अपना स्कोर कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या होती है, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो किसी भी वस्तु में जो है उसकी गति के कारण जो निहित ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और इसका फॉर्मूला आपको याद होगा 1/2 mv² जो है इसका फॉर्मूला होता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो गतिज ऊर्जा होती है ना, ये सदैव यानी कि हमेशा ही जो है धनात्मक होती है। ठीक है, और इसका मात्रक पूछा जा रहा है तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है कि धरती की सबसे बाहरी परत इनमें से कौन सी है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है वो वायुमंडल की परत समझ करके जो है इसको गलत आंसर कर बैठते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, धरती की सबसे बाहरी परत पूछी जा रही है। ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, एस्थेनोफेयर या फिर स्थल मंडल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल। धरती की जो है सबसे छोटी बाहरी परत को जो है स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, और भूपर्पटी और जो मेंटल का जो ऊपरी भाग है ना, वो दोनों मिला करके जो है लिथोस्फेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 10 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हिंदी में तपेदिक कहा जाता है, इसके उत्पादन का कारक क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर परजीवी। तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो तपेदिक रोग होता है, जिसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जीवाणु जो है वो शरीर के किसी भाग को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो है फेफड़े के ऊपर जो है इफेक्ट करता है, और ये मतलब कि एक संक्रामक रोग होता है। ठीक है, जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक जो बैक्टीरिया होता है यानी कि जीवाणु होता है, जिसके कारण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है टीबी। अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसरो का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये आपके नेवी एमआर, कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और एयरफोर्स का ग्रुप सी का जो एग्जाम होता है, इन तीनों में आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही सिंपल। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो राइट आंसर तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और जो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, यानी कि इसरो के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, तो एस सोमनाथ। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है, तो एस सोमनाथ जो है वो इसरो के चेयरमैन हैं। इससे पहले जो है वो के सिवान थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। देखिए ये नारा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। तो देखिए कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि प्रमुख उग्रवादी कांग्रेसी नेता थे, ठीक है, जिन्हें भारतीय अशांति का जनक, इसके साथ ही जो है शेर पंजाब भी कहा जाता है, इन्होंने जो है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, ये नारा दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनमें से किसकी स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हैं लखनऊ समझौता, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, स्वशासन अधिनियम या फिर बंगाल समझौता। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ढाका में जो है नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में जो है 30 दिसंबर 1906 को ढाका के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और सलीमुल्लाह खान जो है वो मुस्लिम लीग के संस्थापक और अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए
अगला सवाल जो कि आपको दिया हुआ है कि भौतिकी के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट के अंदर भी बताया था। तो यहाँ ऑप्शंस हैं वंगारी मथाई, रुडयार्ड किपलिंग, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर विलियम कॉर्नर रोंटजन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, जो विलियम कॉर्नर रोंटजन थे जिन्हें कि एक्सरे की खोज के लिए जो है भौतिकी का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एसिटिक एसिड में जो है किस में मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन। तो ऑप्शन है नींबू पानी, सिरका, चींटी का डंक या फिर दही पालक। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जो एसिटिक एसिड होता है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप से भी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको इथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर ऑप्शंस में से बात करें कि किसमें जो है एसिटिक एसिड मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विनेगर, यानी कि सिरके के अंदर जो है ये मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए यहाँ पर आज का क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो इनमें से किसके द्वारा की गई थी, यानी कि हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ऑप्शन है आपके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आपको ये बताना है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो जो भी राइट आंसर होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोस्तों सारे ही जो है आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जो है उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।